अदरवाइज इन शॉर्ट मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं कि वाई स्ट्रिंग हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली इन जावा ऑल्दो इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे किसी भी लैंग्वेज से, चाहे वो जावा से, सी शार्प से, पाइथन से, आर से, किसी से भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप डेटाबेस को हैंडल करने में या मैनेज करने में आइदर आरडीबीएमएस का यूज कर रहे होगे, या फाइल्स का यूज कर रहे होगे, या एक्सएमएल फाइल का यूज कर रहे होगे, या क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन फाइल्स का यूज कर रहे होगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डेटा मैनेज करना पड़ेगा, और डेटा 90% के केसेस में यू यूज टू एक्चुअली मैनेज द स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग से को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रिंग कैसे मैनेज होती है, स्ट्रिंग में कौन कौन से मेन ऑपरेशंस होते हैं, ये सारा करने के लिए ही जावा ने एक कॉन्सेप्ट दिया है स्ट्रिंग हैंडल। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रिंग, सपोज एक म्यूटेबल स्ट्रिंग होती है, ये म्यूटेबल स्ट्रिंग्स क्या होती है। दूसरा, स्ट्रिंग्स में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। स्ट्रिंग में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, लाइक कैसे स्ट्रिंग कॉन्केट होती है, कैसे स्ट्रिंग या फिर समझ लो ज्वाइन होती है या कंपेयर होती है, कैसे स्ट्रिंग अलग अलग ऑपरेशन से मैनिपुलेट होती है, कैसे स्ट्रिंग का कन्वर्जन होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम सीखेंगे ड्यूरिंग द स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब चूंकि इसमें बहुत बड़े छोटे छोटे कोड लिखे जाते हैं, लेकिन बहुत ऑपरेशंस हैं, तो इसके लिए अभी मैंने क्या किया था, अगर मैं अभी इसका कोड लिखना स्टार्ट करूं तो इट विल टेक थोड़ा टाइम ले लेगा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही आपके लिए ये कोड मैंने बना दिया था, इसे समझ लेते हैं। देखो, समझो यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट ले लूं। चलो, ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, मेन में सारे ऑपरेशन कर दिए हैं। इसमें आप क्या करना, आप यूजर से इनपुट ले लेना। अभी मैंने आपको समझाने के लिए स्ट्रिंग ऐसी ले ली। यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रिंग लिए हैं। पहला स्ट्रिंग लिया है हेलो। स्ट्रिंग जानते हो ना, स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग बेसिकली जो डबल कोड में डेटा होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट है कि जो भी डेटा डबल कोड में होगा इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए जावा ने हमें एक रैपर क्लास दी है, जैसे इंटीजर क्लास हम लोग ने देखी थी, ऐसे ही एक क्लास है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से बना लें, ठीक, या आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लें लाइक दैट। स्ट्रिंग s0 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग डेटा। तो सेम तरीका है, अदर आइदर आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। क्योंकि ये क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बना के भी आप स्ट्रिंग को मैनेज कर सकते हो, और आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो। क्लियर हो गया? ओके सर। तो यहाँ पे हमने 4 स्ट्रिंग ले ली है, इस पे हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, फिर और स्ट्रिंग्स लेंगे, उन पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी लेंथ। हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग S1 S2 हेलो व्हाट्सएप, तो S1 की कुछ लेंथ होगी और S2 की कुछ लेंथ होगी। क्लियर है? लेंथ कैसे निकालेंगे, डबल कोड के बाद जितने कैरेक्टर यूज होते हैं और जितने स्पेस यूज होंगे इन बिटवीन द कैरेक्टर, वो उसकी यस सर, लेंथ होगी। दैट इज सपोज कॉल्ड yen. 1 2 3 4 एंड 5। यस सर। 1 2 3 and 4 5, so what is the length of string S1 is 5. Similarly, what is the length of string S2? Count it. 1 2 3 4 5 6 7 7. तो पहले फर्स्ट वी हैव फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S1, सेकेंडली वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S2। इस तरीके से हम दोनों की लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा
आउटपुट में string length is 5, इसी तरीके से यहां प्रिंट हो जाएगा here length is equals to 7। क्लियर हो गया? ये इसका आउटपुट आएगा। मैं इकट्ठा सारा आउटपुट दिखा दूंगा आपको ना। आफ्टर फाइंड आउटिंग द लेंथ, कि अब ये आपको पता लग गया कि लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए देयर इज अ मेथड लेंथ। ये स्ट्रिंग क्लास का ये एक मेथड होता है ना। when you want to call this method then you need an object। so अभी मैंने बताया either you can create the object of the string class like that or you can create the object of the string class like that। in both way, by both way you can create the object। so suppose अभी आपको किसकी लेंथ पता करनी है, you want to find out the length of s1। Yes, sir. so treat s1 as object of class string। so now you can call the length method by the s1, means s1 is the object which is calling the length method। so length Yes. method will calculate the length of s1 string। length Okay. method will calculate the length of the s1 S1 object string. which contains the strings, and s1 contains the string hello। so length will be 1 2 3 4 5। string is what? String is the collection of character। string just like a array of character। ठीक है, string is the array of character। so how many character are there in s1? 1 2 3 4 5। so what should be Yes, the sir. length of s1? the length is 5। got it? Yes, sir. similarly s2, the length of s2 is 7। now after calculating the length we have to mm, actually process the comparison, how we can compare between how we can compare the strings। so if you want to compare the string, then there are the two methods for comparing the string। the one through the length compare method, or second is equal method। with the help of equal and compare to, you can compare the method। suppose s1 is hello and s2 is whatsapp। you want to compare or you can say s3 is hello, s4 is hello, and s5 is hamlo। Yes, sir. s3 and s4 looking similar, but s5 is something Different. differ from s3 and s4 now after these two operation is basically depend on the s1 s2। now for the next operation I have taken another string, or you can say like that, if you want to perform another operation of a string for you guys, I have taken different string for different operations। for the length operation I have taken s1 and s2, and for the comparison operation I have taken s3 s4 and s5 strings। clear hai? Yes, so sir. now I'm going to compare between the string। so first I will compare s3 and s4। is it equal? Yes। is it equal or not? Yes, sir. Equal. Equal। so when strings are equal then it will return 0। Because both are huh. equal. if strings are equal then it will return 0। so how you can check the strings are equal or not? so suppose I want to compare, or I want to check ki whether s3 string is equal to s4 or not। either string s3 is equal to string s4 or not, means I have to make the comparison between string s3 and s4। so no Yes, problem, sir. either s3 or through s4 you can call the method compare to, you can call the method compare to, Compared to. and the string which you want to compare you can pass the object Oh, of that string in the parenthesis। in this example I want to compare s3 to string s4। so I have called the compare to method by s3, and I have passed the object of string s4
into Yes, that sir. method. So that method will compare string S4 to string S3. If both are equal, then it will return 0. If both are not equal, in this case, S3 and S5 is not equal. Yes, S3 is sir. hello and S5 is hamlo. Hello. Huh. So in case of S3, S4, it is equal, written by the 0. But in case of S3 and S5, strings are not equal. So if I'll compare S3 with S5, then it will return -1. See, because this is not Equal. equal. Or if you don't want to use compare to method, then there is a method is and there is a method equal. Like you can also uh, use the method equals S4 like that. So in place of compare to, you can use this method also. And if you use equals method, then it will return true or false. And with compare to, it will return either 0 or -1. Got it? Yes, sir. Okay. Yes. So these are the two operations. First, we have checked the length, and second, we have used performed the comparison operation. Now, the third operation. As a third operation, now we are going to concat the string. Okay. So if you want to concat means if you want to merge the string. Yes, sir. Suppose you have S1 hello Yes, sir. and you want to merge with WhatsApp. You want to Okay. merge these two strings. Then there are there are two methods by which you can concat the string. Either S1 is going to concat with how are you, Yes, sir. है ना? देखो, there are two methods. Either you can merge S1 by into S2. Yes, sir. Suppose if I'm going to write that S3 is equals to S1 dot concat S2. This is also possible. Here I am concating S1 with S2. Okay. I am concating S1 with S2. ठीक? So I will get hello WhatsApp. The two string will concat. दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी आपस में, कॉन्केट हो जाएंगी और मेरे को एक नई स्ट्रिंग मिलेगी S3 में. क्या मिलेगी मेरे को? हेलो S3. व्हाट्सएप. ये Yes. दोनों आपस में जुड़ जाएंगे. हेलो व्हाट्सएप. ये दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में. बोथ स्ट्रिंग विल मर्ज by the concatenation operator, by the concatenation operations. ठीक. तो एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे कर लो. Now if I want to concat string means I want to concat S1 with how are you, no problem. आप इसके अंदर या तो स्ट्रिंग लिखो या तो आप ऐसे लिख लो S2, this is also a string, or you can pass directly string. You can pass a string directly, so it will merge in S1. You can print the new value of S1. S1. Or there is another operation of concatenation like that. You can also concat the two string S with the help of concatenation operator. Either you can use concatenation operator or you can use concat method. Both will perform the same thing. Okay. As we used to do, what we used to do, if I want, we used to do like that system. Till yet we have performed the concatenation operator through this statement: system dot out dot print Again. hello. Now again, hi. This is also kind of concatenation, and in the previous example, this is also example of concatenation. Okay, so you can concat. Here we have also concat. Concat means string को जोड़ना. So if you want to merge two string, then this is called concat operation. So for concat operation, either you can use concat method or you can use plus
operator. This is also called concatenation operator. Clear हो गया? Yes, sir. हाँ, concatenation आपका हो गया. Now next fourth operation. Fourth operation क्या है? I want, suppose, अब see this S6 string very carefully. I have written hello, but in this hello there are some white spaces are there. Yes, sir. There are some white But spaces are there. Basically, this is very bad practice if you're going to store the string with byte character. Suppose whenever you are going to store the your value into the database, then remember that it should be not as a byte character, because if your string will be like that, अगर आपकी string ये होगी तो in future this string will be the spaces can contain the wildcard character or garbage value. So okay. always aware or always very careful that your string should not contain the white spaces. But if your string have Okay. wide spaces, अगर आपकी string ऐसी है जिसके पास wide spaces हैं, then you need to trim it. Trim it. So there is a method trim of string class. All the method is belong to class string. Whatever we are performing through the methods, all the methods are basically related to the class string. So if you have a string which have the wide spaces, then don't worry, there is a method trim. You can trim your string, means wide spaces can be removed through the trim method. भाई समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So how can you perform trim operation? Just you can perform, suppose focus on this statement. S6 is going to trim. S6 is going to trim. And after when the trim operation will perform on S6, then you will receive only hello. No white space are there. And now you are concatenating with how are you. So with immediate, this will print how are you. This will print hello, how are you. Without trim, this will print, first it will print hello, again white space, then it will print how are you. So there is white space and there is white space. After that the string will concat. But if you perform the trim operation, then all the white spaces will automatically removed and you can merge with another strings. Is it clear? Yes, sir. Now the fifth operation. Sir. Fifth operation, suppose if you have if user insert the string, suppose in your project you want a string in specific case. जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया और आप चाहते हो कि यूजर सिर्फ उसे कैपिटल लेटर में टाइप कर पाए. यूजर सिर्फ उसे किसमें करे, कैपिटल में, या यूजर इसे स्मॉल में करे. बट यूजर तो आपकी नहीं सुनेगा, है ना. यूजर हैज his own wish. Either he will type in a lower case or a small case. But for your work, you need a specific format. That for I'm taking example. I want to store the data in the capital format. So I will not insist the user that you have to insert the data in the capital format. I will perform some coding operation for doing this. मुझे अगर कैपिटल में ही चाहिए या लोअर में चाहिए तो मैं यूजर को फोर्स नहीं करूंगा, मैं प्रोग्राम ही बना लूंगा इसके लिए. तो हाउ विल यू परफॉर्म इट? सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है S7 हेलो हाउ आर यू. ठीक, इसमें कुछ मैंने कैपिटल लेटर में ले रखा है और कुछ आपके जो कैरेक्टर हैं आर इन स्मॉल केस. तो फर्स्ट आई वांट टू कन्वर्ट ऑल स्ट्रिंग इन द लोअर केस. तो सिंपल, देयर इज अ मेथड टू लोअर केस. टू
लोअर केस। अगर आप ये मेथड कॉल करोगे तो जो भी आपकी स्ट्रिंग है S7 ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इसे प्रिंट करा लो। तो जब आप इसे प्रिंट करा रहे होगे तो हेलो हाउ आर यू पूरा केस में मिलेगा आपको, लोअर केस में। अगर आपको अपर केस में चाहिए, सपोज ये स्ट्रिंग है जिसमें सब कुछ लोअर है, इसे भी आप वही कर लो, आर यू कर लो। दिस इज बेसिकली, ये कैपिटल है, मेरे को इसे स्मॉल में चाहिए तो मैंने 2 लोअर लगा दिया, सारी स्ट्रिंग किस में हो जाएगी, लोअर में प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई स्ट्रिंग स्मॉल में, if there is a string in the small case and you want to convert it into the upper case, then don't worry, there is a method to uppercase. Call the method to uppercase with the object which contain the lowercase string. So S8 is containing lowercase string, then don't worry, call the to uppercase method by the S8 object and it will convert your string into the uppercase. Clear हो गया? Yes. Yes, sir. सिक्स्थ ऑपरेशन। अब सिक्स्थ ऑपरेशन में अभी तक हमने क्या किया था, जैसे कल हमने बफर रीडर का पढ़ा, बफर रीडर में हमने वैल्यू इनपुट किस में ली, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्लियर? और उसे Yes, किस में sir. हमने कन्वर्ट किया, लोअर में। लोअर में किया तो कैसे यूज किया हमने, उसके लिए रैपर क्लासेस यूज की, इंटीजर डॉट पास इन। टुमारो यू हैव सीन दैट वी हैव converted the string into integer by using pass int method. It will convert string to integer. ये क्लियर है कल का? सर एक प्रॉब्लम थी सर, बफर अभी छोड़ो बफर, अभी बफर छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। ओके सर। अभी इस पे कंसंट्रेट करो। S1 स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में हमने क्या यूज किया था कल, इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड। लेकिन Yes, अगर sir. उल्टा करना हो, हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, यहाँ तो हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया इंटीजर में, लेकिन अगर हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो देयर इज अ मेथड वैल्यू ऑफ। ओके। Value of. With the help of value of, you can convert any value in the string. So here I Okay. have taken, first I have taken integer value, secondly I have taken the double value. Both are Yes, sir. numeric, but one is in the integer format and second is in double. So Yes, sir. don't worry, if you want to convert your integer value in the string, then pass the variable in the method value of. It will convert your string value into the string. Now you can perform any operation. ओके सर। Or you can print like that. ये concat होगा, अब ये प्लस नहीं होगा, it will concat. S9 Yes, में sir. जो 20 गया है ये 20 स्ट्रिंग का बन गया होगा, और जब आप इसे कॉन्केट करोगे तो आपको 37 नहीं मिलेगा, यस सर। आपको 37 नहीं 27 मिलेगा, आपको कॉन्केट मिलेगी स्ट्रिंग। यस सर। ऐसे ही जब आपने डबल वैल्यू को कन्वर्ट किया, when you convert your double value into the string, then you concat, आपको यहाँ पे भी स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेशन में मिलेगी, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। सर ऊपर देखना जो 6th वाला बताया ना आपने, हाँ। डबल P12, इसमें हाँ ये यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे देखो, ये डबल भी ना एक न्यूमेरिक टाइप का ही डेटा टाइप होता है जो पॉइंट्स के 8 कैरेक्टर तक वैल्यू ले लेता है। नहीं ये आपने खुद इसमें मतलब इंट करवाया ना, खुद लिखा? हाँ ये तो मैंने डाल रखा, आप यूजर से इनपुट ले लेना, ये तो समझाने के लिए। अच्छा Okay. अभी ये खत्म हो रहा है आपकी इस मीटिंग का टाइम, तो मैं आपको बता दूं ये सारे ऑपरेशन है स्ट्रिंग के जो आपको परफॉर्म करने हैं। बस इसको प्रोग्राम को कॉल कराइए, सारे प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का मतलब नेक्स्ट जो अभी हम करने जा रहे हैं मीटिंग उसमें। तो अभी के लिए मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक यही, इसमें अगर आप समझ लोगे आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग हो जाएगा।